हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका चरक मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा चैप्टर है सीएनएस। सीएनएस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे मैसेज हमारी बॉडी को जा रहे हैं और कैसे मैसेज वापस आ रहे हैं, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे हमारा जो ब्रेन होता है वो काम करता है। तो सीएनएस क्या होता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों, तो सीएनएस क्या होता है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। अब हम इसके बारे में अगर देखें तो आपने जो ब्रेन देखा होगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं अभी एक, ये आपका ब्रेन होता है। ठीक है, ये ब्रेन है आपका। अब हम ब्रेन की अगर कवरिंग के बारे में बात करें, ठीक है, तो ब्रेन की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? इस प्रकार होती है। सबसे पहले तो हमारी आती है स्किन। सबसे पहले क्या आता है हमारा ब्रेन की? अगर हम कवरिंग की बात करें तो कौन सी आती है? हमारी स्किन आती है सबसे पहले। और स्किन के बाद क्या आता है? हमारा बोन आता है। ठीक है, स्किन के बाद क्या आता है? हमारा बोन। लेकिन जो हमारी स्किन होती है और बोन होती है, इन दोनों बीच में कौन सी लेयर होती है? हमारी एक पेरिओस्टियम। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम होती है एक लेयर स्किन और बोन के बीच में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट हो गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ से क्या होती है? आपकी ब्रेन की कवरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, बोन के बाद ब्रेन की क्या होती है? आपकी कवरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होती है? हमारी डूरा मैटर। फर्स्ट कौन सी होती है? हमारी डूरा मैटर होती है। और सेकंड कौन सी होती है? हमारी आर्किनोइड मैटर। और थर्ड कौन सी होती है? हमारी पाया मैटर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डैप या डाप के नाम से भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन की आपने कवरिंग के बारे में देखा है कि जो ब्रेन की कवरिंग होती है इन लेयर के उसमें होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी होती है? हमारी स्किन होती है और सेकंड हमारी बोन होती है। अब इन दोनों के बीच में एक परत होती है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है? बोन के बाद हमारी ब्रेन की कवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे स्किन हो गया और आपका यहाँ पे उसके बाद बोन होगी। बोन के बाद फिर होती है आपकी ब्रेन की पूरे की कवरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो, तो क्या हो गया हमारा? डैप, डूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आपका जो जो ब्रेन की जो कवरिंग थी, डूरा मैटर, आर्किनोइड मैटर, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो डूरा मैटर क्या होता है? डूरा मैटर क्या होता है? ये आपका टफ और इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? आपका टफ और इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल होता है ये। ठीक है, ये जो डूरा मैटर होता है आपका, ये क्या होता है? टफ होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। दूसरी चीज़, जो आपका आर्किनोइड मैटर होता है, आर्किनोइड और डूरा मैटर के बीच क्या कौन सा स्पेस होता है? सब ड्यूरल स्पेस होता है। कौन सा स्पेस होता है? सब ड्यूरल स्पेस होता है। फिर आता है हमारा सेकंड आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर क्या होता है? ठीक है, आर्किनोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों के बीच हमारा क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएसएफ फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्किनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच कौन सा फ्लूइड होता है बच्चों? हमारा सीएसएफ फ्लूइड होता है। ठीक है, चलो, अब फिर आता है हमारा पाया मैटर। पाया मैटर क्या होता है? ये डायरेक्ट क्या होता है? इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन टिश्यू। ठीक है, जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है? ब्रेन के टिश्यू के साथ होता है। और जो हमारी मेमोरी होती है, मेमोरी, ठीक है, मेमोरी कहाँ होती है आपकी? जो ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं, जो ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, उनमें मेमोरी क्या होती है? हमारी होती है। ठीक है, टिश्यूज के अंदर हमारी मेमोरी स्टोर होती है। इतना हो गया। अब ब्रेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो सबसे पहला आपका जो सर होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका जो फ्रंट वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं। फ्रंटल लोब होता है वो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा लोब होता है हमारा? पैराइटल लोब होता है। ठीक है, पैराइटल लोब होता है। ठीक है बच्चों, तो ब्रेन के मतलब 4 लोब होते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। पैराइटल लोब हो गया, फिर आता है हमारा ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब हो गया, और फिर आता है हमारा टेम्पोरल। तो ब्रेन के कितने लोब होते हैं बच्चों?
4 लोब होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला जो आप फ्रंट देख रहे हो, तो फ्रंट तो मतलब फ्रंटल लोब हो गया। उसके जैसे पीछे आप चलोगे, तो जैसे ये फ्रंट हो गया, तो जैसे ही आप पीछे की साइड चलोगे, ठीक है, तो वो कौन सा लोब होता है? हमारा पैराइटल लोब होता है, ठीक है। और फिर उसके जस्ट पीछे चलोगे तो वो क्या होता है? हमारा ओसिपिटल लोब होता है, ठीक है। और उसके साइड में कौन सा लोब होता है? टेम्पोरल लोब होता है। और यहाँ पे क्या होता है? ओसिपिटल लोब के जस्ट नीचे हमारा सेरिबेलम होता है। और सेरिबेलम से नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। पैराइटल लोब के अंदर ही हमारा, जो आपने सुना होगा, ब्रेन के दिमाग में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होते बच्चों, ठीक है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं होते, लेकिन जो आपका पैराइटल लोब होता है उसमें कुछ मात्रा में क्या होता है? आपके पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसकी वजह से ही आपको हेडेक होता है या सर में दर्द भी बना रहता है। चलो, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा दिया है मैंने, इसको आप देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक बार स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, कहाँ पर क्या क्या होता है। तो ये सबसे पहले हम यहीं से बात करते हैं। ये क्या होता है? हमारा फ्रंटल पोल। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल पोल के नाम से भी बोलते हैं। उसके जस्ट पीछे चलेंगे तो हम इसको क्या बोलते हैं? मिडिल फ्रंटल गायरिस बोलते हैं। उसके थोड़ा जस्ट पीछे चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम पेरिसेंट्रल सल्कस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिसेंट्रल सल्कस बोलते हैं। फिर हम उसके जस्ट पीछे चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिसेंट्रल गायरिस। फिर उसके जस्ट पीछे चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस, मतलब बीच वाला पोर्शन, बिल्कुल जो सेंट्रल वाला होता है। अब उसके जस्ट पीछे चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट सेंट्रल गायरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? पोस्ट सेंट्रल सल्कस होता है। फिर उसके पीछे चलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपीरियर पैराइटल लोब। अब हमारा क्या होगा? ये तो फ्रंटल लोब चल रहा था, ये सेंट्रल था हमारा, ठीक है। और अब क्या आ गया हमारा? सुपीरियर पैराइटल लोब, ठीक है। पैराइटल लोब अभी ऊपर बताया मैंने। और फिर उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा? सब मर्जिनल गायरिस। फिर क्या है हमारा? एंगुलर गायरिस होता है। ये आपका क्या होता है? ओसिपिटल पोल होते हैं यहाँ पे आपका सेरिबेलम होता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। और ये आपका मेडुला होता है। मेडुला मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। ये क्या होता है? नीचे की साइड को आप जैसे ही चलते चले जाओगे, ये क्या होता है? हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा होता है। और ये क्या होता है? अभी मैंने ऊपर भी बता दिया, टेम्पोरल गायरिस होता है, मिडिल टेम्पोरल गायरिस होता है, ये बीच वाला, ये इन्फीरियर टेम्पोरल होता है, ये टेम्पोरल पोल होते हैं यहाँ पे आपके। और ये क्या होता है? सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस होता है। और ये क्या होता है? सुपीरियर टेम्पोरल गायरिस होता है। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब गायरिस होता है, सल्कस होता है, ठीक है, और आपके पोल होते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं हम कि कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, किसकी? जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो जो आपका ये आपका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस हल्का सा डायग्राम ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका क्या है? ये ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। ये हम मेडुला की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये अब क्या हो गया? आपका मेडुला हो गया, मेडुला, ठीक है। तो मेडुला के अंदर क्या होता है हमारा? ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ठीक है। मेडुला के अंदर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा? उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है हमारा? ग्रे मैटर होता है। उसके अंदर क्या होता है? ग्रे मैटर होता है यहाँ पर, ठीक है। और जो बाहर वाला होता है ये आपका क्या होगा? ग्रे मैटर हो गया। और जो बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर क्या होता है? आपका वाइट मैटर होता है। ये किसके अंदर है? आपका मेडुला के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ये आप दिखा रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है, ठीक है। ये क्या होती है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती है। और यहाँ पे क्या होता है? हल्का हल्का सा ये वैक्सी मटेरियल होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनके जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे हल्का हल्का सा क्या होता है? वैक्सी मटेरियल होता है। और यहाँ पे क्या होती है? आपकी जो बीच जो आपका ग्रे मैटर है, यहाँ पे क्या होता है? आपका ऑल न्यूरॉन सेल बॉडी होती है, ठीक है। मतलब जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनकी सेल बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये किसकी बात करी है हमने? मेडुला की बात करी है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें किसकी, ब्रेन की, ठीक है। अब हम अगर ब्रेन की बात करें, ठीक है, ये ब्रेन है आपका, ठीक है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का ये आपको क्या है, मेडुला ओब्लोंगेटा है, ठीक है, ये क्या है हमारा मेडुला हो गया। अब जैसे ही हम मेडुला से ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे, ठीक है, मतलब पीछे की साइड से आप क्या कर रहे हो, पीछे की साइड से चल रहे हो, तो पीछे की साइड से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है हमारा मेडुला हो गया। मेडुला के जस्ट ऊपर ही क्या होता है हमारा हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है बच्चों। मेडुला के जस्ट ऊपर ही हमारा क्या होता है, हाइंड ब्रेन होता है, जो कि किसका किसका पार्ट है हमारा, सेरिब्लम का पार्ट होता है, ठीक है, सेरिब्लम का होता है। अब उसके जस्ट ऊपर ही हमारा क्या होता है, ये आपका मेडुला हो गया था और आपका हाइंड ब्रेन हो गया सेरिब्लम, ये आपका क्या है सेरिब्लम हो गया, ठीक है, ये सेरिब्लम हो गया, ये मेडुला हो गया आपका। मेडुला से ऊपर ही क्या होता है आपका पोन्स होते हैं, ठीक है, ये पोन्स होता है जो कि हाइंड ब्रेन के ही पार्ट है, ये क्या होता है यहाँ पे पोन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप उसके जस्ट ऊपर चलोगे तो उसके जस्ट ऊपर क्या होता है आपका यहाँ पे डायनसिफिलोन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है डायनसिफिलोन, डायनसिफिलोन होता है। और यहाँ पर क्या होता है उसके जस्ट नीचे, यहाँ पर क्या होता है टैलेंसिफिलोन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है टैलेंसिफिलोन होता है। और उसके जस्ट ऊपर ही जैसे आप चलोगे तो यहाँ पर क्या होता है आपका हाइंड ब्रेन होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन भी क्या होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अभी आगे बताऊंगा मैं। इतना समझ में आ रहा है। जैसे ही आप, ये क्या होगा आपका मेडुला दिखाई दे रहा है, ये आपका मेडुला हो गया। मेडुला से ऊपर क्या होता है हमारा पोन्स होता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और जस्ट बगल में क्या होता है आपका, ये होता है सेरिब्लम होता है। सेरिब्लम से जैसे ही आप, मतलब पोन्स से जैसे ही आप ऊपर की साइड चलोगे तो यहाँ पर क्या होते हैं आपके डायनसेफिलोन होते हैं और टैलेंसेफिलोन होते हैं। यहीं पे क्या होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम भी होता है, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम आगे बताऊंगा मैं अभी बच्चों। लिम्बिक सिस्टम भी होता है, ठीक। इसके जस्ट ऊपर ही, ये हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ही हमारा क्या होता है फोर ब्रेन होता है। कौन सा ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, ठीक है बच्चों। चलो, अब हमने जो मेडुला की बात करी थी उसके अंदर जो ग्रे मैटर था वो क्या था, अंदर की साइड था, और वाइट मैटर क्या था, बाहर की साइड था। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका जो ग्रे मैटर होगा वो क्या होगा साइड में होगा, ठीक है, वो क्या होगा साइड में होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये आपका ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा वाइट मैटर होगा, ब्रेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका वाइट मैटर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे सेरिब्रल कोर्टेक्स के नाम से भी जानेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेरिब्रल कोर्टेक्स के नाम से जानेंगे। इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट नीचे देख लेते हैं, ये यहाँ पर मैंने बता भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे की साइड, ये आपका मेडुला के बारे में डिस्कस किया है हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, ब्रेन की, ठीक है। तो ब्रेन मैंने अभी बताया था कि जो ब्रेन होता है आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका फोर ब्रेन, और आपका क्या होगा फिर मिड ब्रेन आता है, फिर आपका हाइंड ब्रेन आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसकी बारे में बात करेंगे, हाइंड ब्रेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ आती है हमारा, क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है हमारा मेडुला आता है, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा आता है, और आपका पोन्स होता है, और आपका सेरिब्लम आता है। इतना हो गया बच्चों, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ये पूरा स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये क्या है आपका स्पाइनल कोड है। ये यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या होता है आपका मेडुला होता है, ये आपका क्या है आपका पोन्स होता है, और यहाँ पे साइड में क्या होता है सेरिब्लम होता है, यहाँ पर क्या होता है ये सेरिब्लम होता है। अब जैसे ही आप सेरिब्लम से ऊपर चलोगे, ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे सेरिब्लम से ऊपर चल रहे हो तो यहाँ पर क्या होती है आपकी, वो होती है इन्फीरियर दो, तो क्या होती है यहाँ पर दो इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या होती है दो आपकी इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है, और उसके जस्ट नीचे ही क्या होती है आपकी दो सुपर इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है। इतना समझ में आ गया। चलो अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं किसके बारे में, मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन के अंदर भी क्या होती है आपकी इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है, ठीक है, इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है। इन्फीरियर कोलिकुलाई क्या करती है, ये ऑडिटरी पाथवे का काम करती है, ठीक है। ऑडिटरी पाथवे क्या होता है,
मतलब जो सुनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे आपको किसी ने आवाज़ लगाई, ठीक है, आवाज़ लगाई तो उसमें कौन सा ऑर्गन ये काम करेगा, आपका इन्फीरियर कोलिकुलाई होगी। इन्फीरियर कोलिकुलाई क्या करेगी, आपका जो ओसिपिटल होता है, ओसिपिटल लोब होता है, उसके पास मैसेज जाएगा, ठीक है, फिर वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ठीक। अब जैसे ही फिर वो क्या करेगी, उसको रिटर्न रिप्लाई करेगी, ठीक है, कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो इन्फीरियर कोलिकुलाई होती है वो क्या होती है, ऑडिटरी पाथवे का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनने की प्रक्रिया का काम करती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है, हमारा सुपीरियर कोलिकुलाई होती है, ठीक है बच्चों। सुपीरियर कोलिकुलाई क्या होती है, ये विजुअल पाथवे का काम करती है। विजुअल पाथवे मतलब देखने का काम करती है, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने अचानक से कोई सांप वगैरह देख लिया, ठीक है, और या फिर कोई अच्छी सुंदर लड़की देखी, ठीक है, तो देखने के बाद आपके माइंड को क्या मैसेज गया, ठीक है, तो उसमें कौन सा काम करेगा, आपका सुपीरियर कोलिकुलाई, ठीक है। ये क्या होता है, आपका विजुअल पाथवे होता है। ये आपका मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है हमारी। सबसे पहले क्या होता है, आपका थैलेमस होता है, सेकंड आपका हाइपोथैलेमस होता है, थर्ड आपका होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम होता है, और लिम्बिक सिस्टम ये क्या होता है, सेप्टम, इसको हम सेप्टम भी बोलते हैं। फोर्थ है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर दो चीज़ें होती है हमारी, एक तो होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा हमारा राइट हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। इतना ही डिस्कस करेंगे, अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन अभी मैंने ऊपर भी बता दिया। फोर ब्रेन क्या होता है, ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ये आपका थैलेमस हो गया, और आपका ईपीथैलेमस हो गया, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ईपीथैलेमस, इसको हम क्या बोलते हैं, डायनसिफिलोन, जो अभी मैंने ऊपर बताया था, डायनसेफिलोन और टेलेनसिफिलोन। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और ईपीथैलेमस, ये क्या होता है, आपका डायनसिफिलोन होता है, और आपका क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है, और आपका सेरिब्रम होता है। लिम्बिक सिस्टम भी क्या होता है, तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट है आपका हिपोकैम्पस, सेकंड है आपका सेप्टम, और आपका थर्ड है आपका एमाई गडाला, ठीक है। थर्ड कौन सा है आपका, एमाई गडाला। इतना हो गया। चलो बच्चों अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो राइट हो गया आपका, और एक आपका लेफ्ट हो गया। अब राइट के अंदर क्या क्या होता है, आपका ओसिपिटल लोब होता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया। ओसिपिटल लोब क्या करता है, विजन कंट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। विजन कंट्रीब्यूट, जैसे आप इधर उधर देख रहे हो, ठीक है, तो मतलब देखने की प्रक्रिया का काम करता है, विजन कंट्रीब्यूट्स। दूसरी चीज़ आपका पैराइटल लोब होता है। पैराइटल लोब क्या होता है, नोविंग, मतलब जानने की प्रक्रिया, ठीक है, कि आप किसी को अच्छे से जान रहे हो, पहचान रहे हो, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन बनाए रखता है, कंसंट्रेशन का भी काम करता है। रीडिंग, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो पढ़ाई के दौरान ये ही आपकी मदद करता है, ठीक है, कि आपको नींद आ रही है हल्की सी, ठीक है, तो उसमें रीडिंग में भी मदद करता है। दूसरी चीज़ ये क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का भी काम करता है। आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका फ्रंटल, ठीक है, तो फ्रंटल क्या करता है, मूवमेंट का भी काम करता है। चलो इतना हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, थैलेमस की, ठीक है बच्चों। थैलेमस क्या होता है, जो आपका थैलेमस होता है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और आपके जो मोटर फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसका काम करता है। और ये क्या करता है, रिले कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, रिले कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। दूसरी चीज़ आपका आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर को बना के रखता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, हाइपोथैलेमस ही सारा काम है। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, ठीक है, हाइपोथैलेमस की वजह से ही सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स, ठीक है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस भी करती है, ये जो आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है आपका लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, इंसान के अंदर ये क्या होता है, बहुत ही शैतानी, मतलब एक एज ए जानवर वाला काम करता है, ठीक है, जानवरों जैसी हरकतें कराता है इंसान से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। तो सेक्सुअल बिहेवियर
क्या होता है, शैतानों वाला काम होता है। तो सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है ये उसकी एक्टिविटी को करता है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है, मोटिवेशन का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, ठीक है, जो इमोशनली आप किसी से अटैच होते हो, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो इमोशनली रिएक्शन चलती है ना जो एक दूसरे के प्रति, ठीक है, उसको भी एक्सप्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट है आपका एक्साइटेशन, एक्साइटेशन का भी काम करता है, प्लीजर का भी काम करता है, फियर एसेट्रा, और भी बहुत सारे काम करता है। कौन, आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका जो आपके कुछ बच्चों की जो कमेंट आई थी, कुछ बच्चे बोल रहे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।